अगर एमडीके टेस्ट में ये सवाल आ जाए कि नीचे दिए गए कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बताएं और आपको जवाब नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने की ट्रिक ये है कि आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं सेंट्रल एटम पर प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। और नीचे अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। अगर 3 आती है तो sp2 है, 4 आती है तो sp3 एंड सो ऑन। और हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए सेंट्रल एटम पर आपने लोन पेयर सबसे पहले मालूम करने हैं। उसका फार्मूला होता है ग्रुप नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। इस फार्मूले की मदद से आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे सेंट्रल एटम पर। मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका ग्रुप नंबर 6 है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन के सराउंडिंग एटम्स लगे हैं। अगर आप लोन पेयर का फार्मूला लगाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसका मतलब 1 लोन पेयर। और दूसरी एग्जांपल है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की। इस केस में सेंट्रल एटम जीनोन है, इसका ग्रुप नंबर 8 है और इसके साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सराउंडिंग एटम्स लगे हैं। अगर आप लोन पेयर का फार्मूला लगाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि 1 लोन पेयर है जीनोन पर। अब आप जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। जीनोन पर जो लोन पेयर है वो 1 है प्लस 5 सराउंडिंग एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का और 4 फ्लोरीन के, तो आंसर आपका आएगा 6। और हमने पीछे पढ़ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर वैल्यू 6 आए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन या एमडीकैट में मौजूद किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए अभी drquiz.app पर जाएं, जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली फुली AI पावर्ड एमडीकैट प्रेपरेशन ऐप है और ये एमडीकैट सिलेबस अलाइंड है।